गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवानंद और मैं मेरे चैनल सुपर सक्सेस क्लासेस में आप सभी होनहार बच्चों का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में मैंने मैथ्स 2 के चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री का दो टॉपिक कंप्लीट किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इन दोनों टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 में। लेकिन बच्चों, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से 2-3 बातें डिस्कस करना चाहता हूं जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जिसमें पहला पॉइंट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले सभी लर्न होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है कैलकुलेशन। कैलकुलेशंस के रूल्स आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्लियर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो आप गलतियां करोगे। और फोर्थ पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस से सारे क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। जैसे हम जानते भी हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब ऊपर के जो 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड 2, वो तो मैं अपने क्लासेस के थ्रू आपको कंप्लीट कराऊंगा और आप में वो चेंजेस लाऊंगा। लेकिन जो पॉइंट नंबर 3rd और 4th है, कंसंट्रेशन और रेगुलर प्रैक्टिस, ये बच्चों आप लोग को ही अपने अंदर लाना और क्रिएट करना पड़ेगा। और एक और बात मैं डिस्कस करना चाहूंगा, मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन को इतना आसान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे इधर एक कहावत है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और जब तक आप लोग स्टूडेंट्स लाइफ में हो, ये क्वेश्चंस ही आप लोगों के। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 के क्वेश्चन सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। इस क्वेश्चन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से सॉल्व करेंगे। और उसके लिए देखिए, मैंने पंडित बद्री प्रसाद का ट्रिक पहले से यहाँ पे लिख लिया है और आइडेंटिटीज भी तीनों मैंने यहाँ पर लिख ली है। मैंने इसको इसलिए यहाँ पर लिखा है ताकि जब मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा तो आप बच्चे भी उसको देख कर यूज करने का तरीका सीख जाएंगे और आप लोगों को लर्न भी हो जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले से मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है और वैल्यूज पुट कर लिए हैं। वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, साइन थीटा हमको गिवन है 7/25, तो यहाँ से देखेंगे कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 लिख दी है। और हमको बीसी निकालना है जो कि बेस है इस फिगर का। अब इसको निकालेंगे कैसे, पहले से देखिए मैंने लिखा है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब जो भी वैल्यूज दी हुई हैं हम इनको यहाँ पर पुट कर देंगे। AC की वैल्यू देखिए कितना दिया है, 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 7, तो हम इसको लिख देंगे 7 स्क्वायर, और प्लस BC की वैल्यू नहीं है तो हम इसको लिखेंगे BC स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 625, और 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 49 प्लस BC स्क्वायर। अब यहां से BC की वैल्यू हमको निकालनी है, तो साइड चेंज करके माइनस कर दीजिए इसको। 625 माइनस 49 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब यहां से हमको BC की वैल्यू निकालनी है, तो BC स्क्वायर लिखिए और इसको यहां पर माइनस करिए। 625 माइनस 49 करेंगे तो आएगी वैल्यू 576। अब यहां पर अगर हम दोनों साइड टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दें, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो हमको BC की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। BC इज इक्वल टू हो जाएगा 24। कैलकुलेशन आप लोग अपने से ट्राई करिएगा कि ये कैसे निकलेगा। तो BC की वैल्यू हो गई हमारी 24। अब BC की वैल्यू 24 आ गई, तो क्वेश्चन में हमको निकालना है cos थीटा एंड tan थीटा। तो cos थीटा हम पंडित बद्री प्रसाद के फॉर्मूले से देख लेते हैं क्या होगा। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमने लिख दिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस देखिए, बेस की वैल्यू हमने 24 निकाल ली है, तो इसको रख दिया हमने 24, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पहले से इस फिगर में है तो इसको लिख देंगे 25। सो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 24/25। अब इसी तरह हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं।
tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से हम लिख देंगे p अपॉन b, और देखिए p की वैल्यू है 7 और बेस की वैल्यू है 24, ये हो जाएगा 24। अब इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने और cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। इस क्वेश्चन को भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेथड से कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मेथड से भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से किया था, इसलिए सेकंड क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से सॉल्व करते हैं। वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू 3/4 इस क्वेश्चन में दी हुई है, तो हम इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करिए। 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब यहां पर एलसीएम लीजिए, 16 एलसीएम हो जाएगा, सो 16 इंटू 1 16 प्लस 9 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब इसको ऐड करेंगे तो 16 प्लस 9 25/16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब यहां पर sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 25/16 आ गई, तो इसमें टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये हमारा इक्वेशन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/16। अब यहां पर स्क्वायर रूट बोथ साइड किया है तो ये चेंज हो जाएगा और sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये भी रूट के अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 और ये हो जाएगा 4 इंटू 4। अब यहां से sec थीटा की वैल्यू निकालिए, sec थीटा हो जाएगा 5/4 और हमने आइडेंटिटीज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा की हेल्प से sec थीटा की वैल्यू निकाल ली 5/4। और अब यह बात हमको पहले से पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा होता है। अब यहाँ पे देखिए हमको sec थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता है 5/4 जो कि हमने फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 1/5/4। अब इस तरह के कैलकुलेशन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो जब भी ऐसा कोई ट्रिकी कैलकुलेशन आएगा बच्चों तो मैं आपको अलग से उसको सॉल्व करके बता दूंगा कि वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका जो न्यूमरेटर है वो फ्रैक्शन में नहीं है और डिनोमिनेटर वाला नंबर फ्रैक्शन में है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर जो कि फ्रैक्शन में नहीं है उसको हम फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो यहां लिख दिया cos थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए अब मैंने इसको फ्रैक्शन बना लिया और दूसरा तो पहले से ही फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर, इसको लिख दिया 5/4। अब इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, इज इक्वल टू 1/1 ऐसे लिखेंगे और इस डिवाइड साइन को बना देंगे मल्टीप्लाई और जो डिनोमिनेटर था उसको हम उल्टा करके लिख देंगे 4/5। तो अब मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 और 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 और एक किसकी वैल्यू आ गई cos थीटा की। cos थीटा की वैल्यू आ गई 4/5 जो कि हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बोर्ड पे लिखा है मैंने, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 40/9 फाइंड द वैल्यूज ऑफ cosec थीटा एंड sin थीटा। इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से करेंगे और वी नो दैट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। cot थीटा की वैल्यू हमको गिवन है 40/9, इसको आइडेंटिटीज में पुट करते हैं। 1 प्लस 40/9 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और cosec स्क्वायर थीटा। इसको एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 81 इंटू 1 81 प्लस 1600 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर
थीटा। इसको ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर को, तो हो जाएगा 1681 अपॉन 81 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1681 अपॉन 81 आ गई और हमको कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड। सो यहां लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब ऐसा करने से हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा और कॉसेक स्क्वायर थीटा ये रूट के अंदर आएगा और इधर की वैल्यू भी रूट के अंदर आ जाएगी 1681 अपॉन 81। अब यहां से कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 41 अपॉन 9। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लिया 1681 का स्क्वायर रूट। अभी मुझे तो ये याद था इसलिए मैंने 1681 का रूट 41 लिख लिया, लेकिन आप लोगों को इसको कैलकुलेट करने के लिए या तो 1 से लेके 40 तक के सारे स्क्वायर रूट याद हो, और नहीं तो फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर नंबर्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अभी देखिए हमने इसका एक पार्ट कैलकुलेट कर लिया, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 41/9। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है साइन थीटा कैलकुलेट करना है। तो हमको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी हम लिख सकते हैं, और कॉसेक थीटा की वैल्यू हमको पहले से पता है 41/9, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हो जाएगा 1 अपॉन 41/9। सेकेंड क्वेश्चन में मैंने बताया था इस तरह का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आप वहां से देख लीजिए। आप डायरेक्ट चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 अपॉन 41, और ये हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू, जो कि हमको सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा। बच्चों जब भी किसी क्वेश्चन में रेशियोज एक या दो से ज्यादा निकालने हो तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो आसान होता है। अब यहां पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, वो गिवन है, पहले हम लिख लेते हैं 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 sec थीटा इज इक्वल टू 12 cosec थीटा। मैंने क्या किया है, बस इसके साइड को चेंज कर लिया है, RHS में 12 cosec थीटा को लिख दिया है। अब इसको एक बार और सॉल्व करिए, लाइक टर्म्स को एक साथ करिए, तो ये हो जाएगा sec थीटा अपॉन cosec थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। अब ये देखिए बच्चों कैसे हुआ, मैंने क्या किया है, बस लाइक टर्म्स को एक साथ रखा है और जो इधर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी। अब इसको करना, आगे क्या करना है, इसको sec थीटा और जो डिवाइड था उसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लीजिए और इसको कर दीजिए cosec थीटा इज इक्वल टू 12/5। अब ये करने से क्या होगा, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा, और ये डिवाइड का साइन रखेंगे। cosec थीटा को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 12/5। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 अपॉन cos थीटा है, डिवाइड साइन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई साइन बनाएंगे और इसको उल्टा कर देंगे, sin थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 12/5। अब sin थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आ जाएगा sin थीटा, और cos थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 12/5। अब हमको पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, तो इसको हम लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। अब हमको एक वैल्यू मिल गई tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। अब यहां से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें देखेंगे कि tan थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद के ट्रिक से हम tan थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मीन्स यहाँ पर जो 12 है वो परपेंडिकुलर की वैल्यू है और जो 5 है वो बेस की वैल्यू की हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और बेस की वैल्यू हो जाएगी 5। इसका नेमिंग कर देंगे A B C। अब इस ट्रायंगल पे हम लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम।
बाय यूजिंग पीटी थ्योरम। मैंने शॉर्ट में यूज कर लिया पाइथागोरस थ्योरम को, पीटी थ्योरम। अब क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब जो वैल्यूज इस फिगर में दी है हम पुट कर देते हैं। AB की वैल्यू दी है 12 का स्क्वायर और BC की वैल्यू दी है 5, तो हम इसको यहाँ पर प्लस, और BC की वैल्यू दी है 5, तो यहाँ रख देंगे 5 और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25 AC स्क्वायर। अभी हमें AC की वैल्यू निकालनी है तो इसको ऐड करेंगे पहले। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 169। अब यहाँ पे क्या करते हैं, AC की वैल्यू निकाल लीजिए और मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, स्क्वायर रूट बोथ साइड करना पड़ेगा, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 13। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 13, मीन्स AC आ गया 13, तो हम यहाँ पे इस फिगर में मेंशन कर लेंगे। अब लाइन से देखते हैं क्वेश्चन में हमको क्या क्या फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना था सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। अब देखेंगे सेक थीटा पंडित बद्री प्रसाद के से क्या लिख सकते हैं। जब हम ऊपर से वैल्यू लिखते हैं तो वो साइन कॉस टेन होता है, और जब हम नीचे से वैल्यू रेशियोज को लिखते हैं तो वो कॉसेक सेक कॉट होता है। इसका मतलब सेक थीटा को लिखने के लिए हमको लिखना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, की हो जाएगा h अपॉन बी। h अपॉन बी की वैल्यू देखिए, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13 और बेस की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो यहां से हमको सेक थीटा की वैल्यू आ गई 13/5। अब दूसरी वैल्यू है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू भी यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद के ट्रिक में देख लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या में लिख देंगे b अपॉन h, और इसको लिख देंगे आप, b हमारा कितना है 5 और h हमारा है 13। और एक और तरीके से लिख सकते थे, कॉस थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं तो वहां से भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती। साइन थीटा, अब साइन थीटा देख लीजिए पंडित बद्री प्रसाद के ट्रिक से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मींस ये हो जाएगा p अपॉन h। p की वैल्यू है 12 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13, तो ये आ जाएगा 13। अब यहां से देखिए हमने तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। साइन थीटा 12/13, कॉस थीटा 5/13 और सेक थीटा 13/। सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। ये क्वेश्चन भी बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से करेंगे, और उसके लिए देखिए मैंने एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है और गिवन है हमारे पास tan थीटा की वैल्यू 1। tan थीटा की वैल्यू 1 है तो उसको हम फ्रैक्शन बना लेंगे 1/1 ताकि हमको दो वैल्यू मिल जाए। और tan थीटा को देखिए यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद के फॉर्मूले से लिख सकते हैं p अपॉन बी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख दी 1 और बेस की वैल्यू 1 लिख दी। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे AC विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ से देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दोनों की वैल्यू हम रख लेते हैं। AB की वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 1, इसका भी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा। ऐड करने के बाद 2AC स्क्वायर, AC निकाल लेंगे यहाँ से तो ये √2 हो जाएगा, मीन्स AC की वैल्यू हो गई √2। अब एक एक करके हम जो भी इस क्वेश्चन में रेशियोज दिए हैं उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा देखिए क्या होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स 1 अपॉन √2 हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 1 अपॉन √2। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। सेक थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस h अपॉन b मीन्स √2 अपॉन 1। इसको हम √2 ही केवल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉसेक थीटा देख लीजिए हम क्या होता है यहाँ से, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा h अपॉन p मीन्स h अपॉन p। तो h की वैल्यू है हमारे पास √2 और p की वैल्यू है 1, तो इसको भी हम डिवाइड में 1 नहीं लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं जो वैल्यू हमको निकालनी थी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो वैल्यू हो जाएगी, देखिए मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूं, इसके इधर मैं पुट कर देता हूं, तो हो जाएगा देखिए कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी प्लस 1/√2 और टोटल का हो जाएगा सेक थीटा √2 और प्लस यहां से भी हो जाएगा √2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे देखिए ऊपर के न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, नीचे के डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको भी आप चाहो तो फ्रैक्शन बना सकते हो ऐसा करके। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के नंबर न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2/√2 और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे देखिए दोनों का एलसीएम सेम है यहाँ पर 1 1, तो ऊपर का नंबर भी ऐड हो जाएगा। √2 को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2/1। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद क्या आएगा, ऊपर का न्यूमरेटर 2/√2 और डिवाइड को साइन चेंज करके बनाएंगे मल्टीप्लाई और इसको लिख देंगे 1/2√2। अब देखिए यहां से बच्चों क्या होगा, 2 की वैल्यू यहां से ये कैंसिल हो जाएगी और मल्टीप्लाई जब ये करेंगे तो 1 बचेगा यहां पर और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा 1 और √2 का मल्टीप्लाई करने को होता है 2। इट मीन्स जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2, इसकी होगी वो वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये हमको प्रूफ करना है, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल दिखाना है। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको भी हमको प्रूफ करना है। पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई एक साइड लेते हैं और दूसरे साइड के इक्वल दिखा देते हैं। इट मीन्स हम क्या करेंगे, एलएचएस को लेंगे और आरएचएस के इक्वल दिखा देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अभी यहां पे मैंने लिख लिया पहले से, एलएचएस इसका लिख लिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के अपॉन है कॉस थीटा। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, इट मीन्स यहां पर 1 कर लेंगे और यहां पर कॉस थीटा है तो इसका भी डिनोमिनेटर हमको कॉस थीटा करना पड़ेगा, तो यहां से हमको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे भी और ऊपर भी। सो अभी इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर के नंबर को हम ऐड कर देंगे, कि हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमको पहले से पता है कि वो वैल्यू 1 होती है, आप उसको ब्रैकेट में यहां पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह पे मैं 1 लिख सकता हूं और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा। और हमको ये भी पता है कि 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा। देखिए और यही साइड हमको प्रूफ करना था आरएचएस में, तो हमने एलएचएस लिया और प्रूफ करके इसका आरएचएस ला दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए लिखा है सेकंड क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें भी हम इसके में देखिए ये पार्ट इसका एलएचएस है और 1 जो है इसका आरएचएस है। हम पहले इसका एलएचएस लेंगे, एलएचएस लेना है और कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हमको पहले से पता है कि हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी जगह पे हम लिख देंगे इनटू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये दोनों अगर स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इनटू सेक थीटा का
होल स्क्वायर। अब यहां से देख लीजिए हमको क्या करना है, कॉस थीटा और सेक थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, तो हम कर देंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में कॉस थीटा इनटू और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यहां से कॉस थीटा और कॉस थीटा कट जाएगा, अंदर जो बचेगा 1 अपॉन 1 या 1 और का होल स्क्वायर, और 1 का होल स्क्वायर होता है 1। तो देखिए यहां से भी हमने LHS लिया और RHS की वैल्यू प्रूफ कर दी। इट मीन्स ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो गया।